हेलो स्टूडेंट। पार्ट 1 में हमने रिब्स को उसके अटैचमेंट के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन समझा था, लेकिन आज के इस पार्ट 2 में हम उसके मॉर्फोलॉजी के यानी फीचर्स के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन को समझेंगे। तो फीचर्स के अकॉर्डिंग हम रिब्स को दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली है टिपिकल रिब्स। ये हमारी थर्ड से लेकर 9th रिब तक होती है। इन्हें टिपिकल इसीलिए कहते हैं क्योंकि इन सबके पास स्टैंडर्ड फीचर्स होते हैं, जैसे कि प्रॉपर हेड, नेक और ट्यूबरकल और शाफ्ट। एक को समझ लिया मतलब सारी समझ ली। लेकिन ट्विस्ट आता है हमारी एटिपिकल रिब्स में, जो है फर्स्ट, सेकंड और लास्ट की तीन यानी 10th, 11th और 12th रिब। इसके पास कुछ ऐसे स्पेशल और यूनिक फीचर्स होते हैं जो इन्हें बाकी रिब्स के मुकाबले अलग खड़े कर देते हैं। इस लेक्चर में हम पहले टिपिकल रिब्स के बारे में डिटेल में समझेंगे, बाकी आगे हम एटिपिकल रिब्स को एक एक करके डिटेल में समझेंगे। टिपिकल रिब्स को समझ लिया, लेकिन इसकी साइज डिटरमिनेशन कैसे करेंगे? तो रिब्स की साइज डिटरमिनेट करने के लिए तीन क्राइटेरिया है, जिसको हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हमें चेक करना है उसके एंड। रिब्स के दो एंड होते हैं। जो एंड थोड़ा दबा हुआ यानी कॉन्केव डिप्रेशन जैसा दिखेगा, वो है अपना एंटीरियर एंड, जो आगे कोस्टल कार्टिलेज से जुड़ता है और जहां आपको एक प्रॉपर हेड, नेक और एक छोटा सा बम्प यानी ट्यूबरकल दिखेगा, वो है आपका पोस्टीरियर एंड, जो पीछे वर्टेब्रा से जुड़ेगा। अब आते हैं दूसरे क्राइटेरिया पर, जो है शाफ्ट कर्वेचर। रिब को हमेशा ऐसे पकड़ना है कि उसकी जो शाफ्ट बाहर की तरफ कर्व हो यानी कॉन्वेक्स आउटवर्ड। रिब कभी भी अंदर की तरफ कर्व नहीं होती, हमेशा बाहर की तरफ फैली हुई होती है। और सबसे बड़ा जैकपॉट है क्राइटेरिया नंबर 3, बॉर्डर और ग्रूव। रिब्स के इनर सरफेस के नीचे वाले पार्ट में एक गहरी नाली जैसी स्पेस होती है, जिन्हें हम कहते हैं कोस्टल ग्रूव। इस ग्रूव की वजह से जो लोअर बॉर्डर होती है वो एकदम पतली और सॉफ्ट हो जाती है, जबकि अपर बॉर्डर एकदम राउंडेड होती है। तो हमेशा शार्प बॉर्डर को नीचे रखना है। तो रूल क्या बना? हेड, नेक पीछे, कर्वेचर बाहर की तरफ और शार्प बॉर्डर नीचे। साइड डिटरमिन हो गया ना इससे आसान तरीके से। टिपिकल रिब्स के फीचर्स की बात करें तो उसके पास सबसे पहले होते हैं उसके दो एंड। एक है आगे वाला एंटीरियर एंड, जिसे हम स्टर्नल एंड भी कहते हैं क्योंकि ये स्टर्नम की तरफ जाता है, और दूसरा है पीछे वाला पोस्टीरियर एंड, जिसे हम वर्टेब्रल एंड कहते हैं क्योंकि ये हमारी पिछली जो वर्टेब्रा है उससे जुड़ता है। इन दोनों एंड के बीच में जो लंबा सा हिस्सा जुड़ता है उसे हम कहते हैं शाफ्ट यानी रिब्स की मेन बॉडी। अब इन शाफ्ट की बॉर्डर को ध्यान से देखो। इसके पास दो बॉर्डर है, एक ऊपर वाली अपर बॉर्डर और एक नीचे वाली पतली और शार्प लोअर बॉर्डर। बॉर्डर के साथ साथ इस शाफ्ट के पास दो सरफेस भी होती है। एक जो बाहर की तरफ टच होती है जिसे हम कहते हैं आउटर सरफेस, और जो अंदर लंग्स की तरफ होती है उसे कहते हैं इनर सरफेस। तो स्टूडेंट, दो एंड, दो बॉर्डर और दो सरफेस। अगली स्लाइड में हम इन्हीं फीचर्स के खासकर इसके पोस्टीरियर एंड को इतना डिटेल में खोलेंगे कि आपको एक भी वाइवा का नंबर नहीं कटेगा। पोस्टीरियर एंड में सबसे पहले हम बात करेंगे इसके हेड की। तो स्टूडेंट, अगर आप रिब्स के एंड को ध्यान से झूम करके देखेंगे तो इसमें आपको दो अलग अलग आर्टिकुलर सरफेस दिखेगी, जिसे हम फैसेट कहते हैं, और इन दोनों फैसेट के बीच में से उन्हें डिवाइड करती है एक छोटी सी पतली दीवार, जिसे हम कहते हैं क्रेस्ट ऑफ द हेड। अब इन दोनों एंड से जो नीचे वाला फैसेट होता है वो साइज में बड़ा होता है, यानी लोअर लार्जर फैसेट। ये किसके साथ जुड़ता है? तो ये जुड़ता है अपनी खुद की वर्टेब्रा के साथ। किसके साथ? खुद की वर्टेब्रा के साथ। मतलब अगर ये 5th रिब है तो ये 5th थोरैसिक वर्टेब्रा की बॉडी के साथ आर्टिकुलर जॉइंट बनाएगा, यानी नंबरिकली करस्पॉन्डिंग वर्टेब्रा के साथ। लेकिन जो ऊपर वाला फैसेट होता है वो थोड़ा छोटा होता है, यानी अपर स्मॉलर फैसेट,
ये जुड़ता है अपने से एक स्टेप ऊपर वाली वर्टेब्रा के साथ, यानी नेक्स्ट हायर वर्टेब्रा के साथ। तो अगर ये फिफ्थ रिब है तो ऊपर वाला फैसेट थोरासिक फोर्थ वर्टेब्रा के साथ दोस्ती करेगा। है ना एकदम सिंपल हेड के फीचर्स। हेड के बाद अब बारी आती है रिब्स के सबसे नैरो और स्लिम पार्ट की, यानी द नेक। तो अब नेक के फीचर्स को सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले इसकी लोकेशन की बात करें तो ये नेक कहाँ रहती है? इट लाइज राइट इन फ्रंट ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ इट्स ओवन वर्टेब्रा, यानी पीछे जो इसकी खुद की वर्टेब्रा है उसके ट्रांसवर्स प्रोसेस के ठीक आगे ये सेट रहती है। अब हम इसके सरफेस को देखें तो इसके पास दो सरफेस है। एक होती है आगे वाली स्मूथ एंटीरियर सरफेस जो आगे चलकर कोस्टल फ्लोरा से कवर होती है, और दूसरी है पीछे वाली रफ पोस्टीरियर सरफेस जो थोड़ी खुदखुदी यानी रफ होती है क्योंकि यहाँ लिगामेंट अटैच होते हैं। सरफेस के साथ साथ इस नेक के पास दो बॉर्डर होती है। अपर वाली अपर बॉर्डर जो कहते हैं वो है सुपीरियर बॉर्डर जो एकदम पतली होती है और इसे क्रीस्ट ऑफ द नेक भी कहते हैं, और नीचे वाले को कहते हैं इंफीरियर बॉर्डर जो नेचर में थोड़ी राउंडेड यानी मोटी होती है। तो स्टूडेंट, दो सरफेस और दो बॉर्डर के साथ नेक के फीचर्स हुए खत्म। है ना सिंपल। पोस्टीरियर एंड का लास्ट और सबसे इंटरेस्टिंग फीचर्स है द ट्यूबरकल। ये रिब की पीठ पर बना एक ऐसा छोटा सा बम या स्पीड ब्रेकर है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सबसे पहले हम इसकी लोकेशन समझते हैं। तो इट इज प्लेस्ड ऑन द आउटर सरफेस एट द जंक्शन ऑफ द नेक एंड शाफ्ट, यानी जहां हमारी नेक खत्म होती है और लंबा सा शाफ्ट शुरू होता है उन दोनों के बीच में जंक्शन पर यह बैठा होता है। अब हम इसे पूरी ट्यूबरकल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है मीडियल आर्टिकुलर पार्ट। मीडियल यानी जो अंदर हेड की तरफ होता है, और आर्टिकुलर इसीलिए क्योंकि ये स्मूथ होता है और हमारी करस्पॉन्डिंग वर्टेब्रा के ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ जुड़कर एक जॉइंट बनाता है जिसे कहते हैं कोस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट। दूसरा पार्ट है लेटरल पार्ट जो बाहर शाफ्ट की तरफ होता है। ये नेचर में नॉन आर्टिकुलर होता है, यानी ये किसी बोन से नहीं जुड़ता। ये थोड़ा रफ होता है क्योंकि यहाँ पर मसल्स और स्ट्रॉन्ग लिगामेंट अटैच होते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ हमारे पोस्टीरियर एंड के हेड, नेक और ट्यूबरकल के फीचर्स को समझ लिया। अब आगे हम शाफ्ट की बात करेंगे। रिब्स का जो पतला लंबा सा हिस्सा है वो है शाफ्ट, और इस शाफ्ट में एक ऐसी जगह होती है जहाँ रिब्स एकदम शार्प टर्न लेती है, बिल्कुल किसी फिल्मी ट्विस्ट की तरह। तो शाफ्ट के जनरल शेप देखे तो शाफ्ट एकदम चपटी होती है, यानी फ्लैटेंड और बाहर की तरफ कर्व होती है। लेकिन सबसे पहले माना आता है इसकी ट्विस्ट में। ट्यूबरकल से लगभग 5 सेंटीमीटर लेटरल जाते हैं। ये शाफ्ट आगे की तरफ ट्विस्ट हो जाती है जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ द रिब्स। अब अगर आप इसकी आउटर सरफेस को ध्यान से टच करेंगे तो देखेंगे तो इस एंगल पर आपको एक तिरछी लाइन दिखेगी जिसे हम कहते हैं ऑब्लिक्यू लाइन। ये लाइन डायरेक्टेड होती है डाउनवर्ड्स और लेटरल, और यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल्स अटैच होती है। तो चलिए अब इसकी बॉर्डर को दोबारा फिक्स कर लेते हैं। शाफ्ट के पास दो बॉर्डर है। अपर वाली अपर बॉर्डर काफी मोटी यानी थिक होती है और इसके पास दो लिप्स होते हैं, एक आउटर लिप और एक इनर लिप, जबकि नीचे वाली लोअर बॉर्डर एकदम पतली और शार्प होती है। मोटी बॉर्डर ऊपर, पतली बॉर्डर नीचे। लेकिन इस पतली लोअर बॉर्डर के जस्ट अंदर एक बहुत बड़ा राज छुपा है, हमारा फेवरेट कोस्टल ग्रूव। तो चलिए इन्हें समझते हैं। अगर हम शाफ्ट की इनर सरफेस को देखें तो ये एकदम स्मूथ होती है, और स्मूथ क्यों होती है? क्योंकि इसके जस्ट अंदर हमारे लंग्स होते हैं, तो ये कंप्लीटली कवर होती है हमारे कोस्टल फ्लोरा से ताकि कोई फ्रिक्शन न हो। अब इस इनर सरफेस के लोअर पार्ट में एक बहुत ही प्यारी नाली जैसा स्पेस बनी रहती है जिसे हम बोलते हैं कोस्टल ग्रूव। ये कहाँ होती है? ये हमारी शाफ्ट की एक कंटिन्यूअस रिज और इंफीरियर बॉर्डर के बिल्कुल बीच में सेफ्टी बैठी होती है।
अब सबसे बड़ा $1,000,000 क्वेश्चन, व्हाट डज द कोस्टल ग्रुप कंटेन? इसके अंदर गुजरती है हमारी न्यूरोवास्कुलर बंडल्स और इसके सीक्वेंस याद रखने की एक सुपर इजी ट्रिक है। VAN 1, V से पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन जो सबसे ऊपर होती है, A से पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी जो बीच में होती है और N से इंटरकोस्टल नर्व जो सबसे नीचे होती है। तो जब भी इंटरकोस्टल स्पेस में कोई प्रोसीजर करना हो तो इस VAN स्ट्रक्चर को बचाना बहुत जरूरी होता है। इसके साथ ही हमारा जो टॉपिक था कि टिपिकल रिब्स के फीचर्स को हमने समझ लिया। आगे हम एटिपिकल रिब्स के फीचर्स को समझेंगे। धन्यवाद।